क्या आप भी किसी के बिहेवियर से परेशान हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए? क्या आपके लाख कोशिश करने के बाद भी इंसान चेंज नहीं होता और आपको गुस्सा आता है? इफ़ यस, देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील सुखीजा, आई एम लाइफ इन्फ्लुएंसर एंड रिलेशनशिप कोच। और आज मैं एक स्टोरी से शुरुआत करता हूँ, देन वी विल कंक्लूड द स्टोरीज मैसेज। एक आदमी था और वो कहीं पे पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, कि गांव में था और किसी के यहाँ पे जॉब करता था एज एन अकाउंटेंट। अब वो रोज़ ऑफिस जो है लेट पहुँचता था और उसका जो मालिक था रोज़ उसको गुस्सा करता था, तो लेट क्यों आता है। अब उसका सिर्फ एक ही रीज़न था, उसकी जो वाइफ थी वो सुबह जल्दी खाना नहीं बनाती थी। तो बिना नाश्ता किए बिना लंच किए कैसे घर से निकलेगा। तो वो वेट करता था, लड़ता था, बोलता था प्यार से गुस्से से, लेकिन वाइफ चेंज नहीं हो रही थी उसकी। अब एक दिन ऐसा आया कि वो कहते हैं कि अगर आप किसी के लिए कोई नेगेटिव सोचना शुरू करते हो तो आपको सारी बातें उस इंसान की नेगेटिव नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसके मन में अपनी वाइफ के लिए इतनी नेगेटिविटी भर गई कि उसने कहा कि अब मैं सुसाइड करूँगा, मेरे बस की नहीं है इस लेडी के साथ जीना, और मैं अपने जीवन से परेशान हो चुका हूँ। और वो जंगल के थ्रू पहाड़ से छलांग मारने के लिए जाता है। रास्ते में एक साधु महाराज बैठे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, तो वो उनको माथा टेकता है। तो साधु महाराज कहते हैं मरने जा रहे हो? वो बड़ा हैरान कि महाराज आपको कैसे पता लगा। साधु कहते हैं बीवी से परेशान हो? अब वो तो बिल्कुल दंडवत हो जाता है, महाराज आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो सब कुछ मालूम है। तो साधु ने तीसरा क्वेश्चन पूछा, क्या चाहते हो कि तुम्हारी बीवी चेंज हो जाए? उसने कहा महाराज बिल्कुल चाहता हूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो चेंज हो पाएगी, मैंने इतनी कोशिश कर ली लेकिन नहीं होती है वो। कहते चल मैं बताता हूँ तुझे। उन्होंने कहा कागज़ पेन है? तो कागज़ कलम थी उसके पास, अकाउंटेंट था वो। तो उसने एक काम कर, अपनी बीवी की 20 अच्छे पॉइंट्स लिख। कहते जी क्या मतलब? कहते भी तेरी बीवी में बुराइयां बहुत हैं, मुझे मालूम है, तू भी जानता है, कुछ तो अच्छाइयाँ होंगी, लिखना शुरू कर। वो लिखना शुरू करता है, 2 4 5 7 के बाद रुक जाता है। कहता है महाराज इससे ज़्यादा मुझे नहीं समझ में आ रही। कहता है लिखना तो पड़ेगा, लिख। वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बेचारा लगा रहता है, वो साधु उसको उठने नहीं देता, और अल्टीमेटली वो 20 पॉइंट्स लिख देता है। और कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाता है कि मेरी वाइफ मेरी माँ का ध्यान रखती है, मेरे बच्चों का ध्यान रखती है, मेरे पूरे परिवार का ध्यान रखती है, खाना स्वाद बनाती है। इस तरीके से ढूंढ ढूंढ के वो 20 पॉइंट लिख देता है। अब साधु जी उसको कहते हैं तो एक काम कर, ये पर्ची अपनी जेब में रख, घर जा और अपनी वाइफ से कोई शिकायत नहीं करेगा तो आज के बाद। कल सुबह तेरी वाइफ फिर खाना लेट बनाएगी, मुझे मालूम है। तूने कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं लड़ना, अपना जूते चप्पल पहन, थैला उठा और निकल जा ऑफिस के लिए टाइम से। अब रास्ते में तुझे गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो क्या करना है, ये पर्ची निकालनी है और इसको पढ़ना शुरू कर देना है। दिन में जब भी तुझे अपनी वाइफ पे गुस्सा आए, सिचुएशन पे गुस्सा आए, तूने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है और ये पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़ने शुरू कर देने हैं। कहता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता कर, मैं भी यहीं हूँ, फिर हम बात करते हैं। वो कहता है ठीक है महाराज, मरना तो है ही, ट्राई करके देखते हैं। वो अपने पॉइंट्स घर लेके चला जाता है। अगले दिन सुबह वही होता है, वाइफ खाना नहीं बनाती, वो अपना बिना खाना खाए चला जाता है। तो माइंड में गुस्सा आता है, बिकॉज नेगेटिव फाइल्स बहुत ज़्यादा माइंड के अंदर। तो पट से पर्ची बनाता है, तो थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी उसकी चेंज होती है, एकदम से तो चेंज नहीं होती लेकिन थोड़ी सी चेंज होती है। फिर माइंड में गुस्सा आता है, दुकान पे बैठे बैठे फिर वो पॉइंट पढ़ने शुरू हो जाता है, बाजार से कुलचे छोले मंगा के पेट भर लेता है वो। शाम को जब वो घर जा रहा होता है तो फिर उसको आता है कि अब गुस्सा की वाइफ को मैं सुनाऊंगा, तेरे कारण देख बाहर का खाना पड़ा। लेकिन फिर वो पर्ची पढ़ लेता है। तो बार बार दिन में वो 10 15 20 बार वो पर्ची पढ़ता है, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। जैसे ही घर पहुंचता है, वाइफ गेट पे खड़ी होती है और रो रही होती है उसको देख के, और जाती वो कहने लग जाती है कि मैं इतनी बुरी वाइफ हूँ, मैं आपको भूखा, मैंने आप बाहर छोड़ दिया, आपका मैं खाना नहीं बना सकती टाइम से, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब उसका दिल तो करता है हस्बैंड का कि उसको सुनाऊं मैं तेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं, लेकिन फिर साधु की बात याद आती है तो वो पर्ची निकालता है, क्योंकि दिन में इतनी बार पढ़ चुका होता है तो उसको पॉइंट याद हो चुके हैं। तो वो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स अपनी वाइफ को बताने लग जाता है। नहीं नहीं, तू तो बहुत अच्छी है, तू तो इतनी सुंदर है, तू मेरी माँ का ध्यान रखती है, तू मेरे बच्चों का ध्यान रखती है, तो खाना इतना स्वाद बनाती है। जो भी उसने पॉइंट्स लिखे थे वो रेटल आउट कर देता है वाइफ के सामने। वाइफ और जोश होने लग जाती है कि आप इतने अच्छे हो, आपको मेरी बुराइयां नज़र नहीं आती हैं। एनी हाउ, रोना पीटना ख़त्म, वो खाना तैयार रखती है, खाना बनाती है। अगले दिन सुबह क्या हुआ होगा?
सोचिए आप, यू नो द आंसर, यस। वाइफ ने उसके तैयार होने से पहले ही खाना बना दिया, एक दिन में वाइफ चेंज हो गई, एक दिन में। मैसेज क्या है स्टोरी से? टू चेंज एनीबडी वी नीड टू चेंज फर्स्ट। हमें अपने अंदर चेंज लाना है, किसी को भी चेंज करने के लिए हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज लाना है। कहते हैं ना कि किसी के लिए एक नेगेटिव सोचो तो सारी चीज़ें नेगेटिव आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बड़ा डेलिब्रेट स्टेप है कि हमें नेगेटिव पे फोकस नहीं करना है, हमने उसकी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। नो वन इज़ परफेक्ट, एवरीवन कम्स विद अ पैकेज। एक पैकेज डील होती है, उसमें आपको प्लस और माइनस सब साथ में मिलेंगे। हम चाहते हैं खाली प्लस प्लस मिल जाए, माइनस दूर हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो हमें उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए चक्कर क्या है, एफर्ट करना पड़ता है। आप भी सुनेंगे, लेकिन क्या आपके अंदर पेशेंस है 20 पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने के लिए? सबसे पहली वीडियो जो हमने 1 जनवरी को लॉन्च की थी, क्या आपने देखी? क्या आपने अपने 20 पॉइंट लिखे? आपने अगर नहीं देखी है, गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? और जिसके लिए भी आपको नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं, उनकी स्ट्रेंथ पे फोकस करिए। डू दिस एक्सरसाइज एंड आई हैव ट्राइड इट नंबर ऑफ टाइम्स एंड इट वर्क्स 100% predictably, I am telling you from my experience। तो आप भी इसको अप्लाई करें, रिजल्ट प्रोड्यूस करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि यस, आपकी चेंज होने से कितने लोग चेंज होने शुरू हो गए। इससे आपकी लाइफ में जॉय एंड हैप्पीनेस ऐड होगी या नहीं होगी, आप सोचिए। बिकॉज अदरवाइज रिलेशनशिप की वजह से कितने डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, यू कांट फील कंफर्टेबल इफ द अदर पर्सन इज नॉट हैविंग पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी विद यू। तो आपकी जॉय एंड हैप्पीनेस, उनकी जॉय एंड हैप्पीनेस में दिक्कत आ रही है, कमियां हो रही हैं, और लाइफ को हम जी रहे हैं, काट रहे हैं। तो आप इसको अप्लाई करें, और जिन लोगों को आप शेयर करना चाहें, आप ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी लाइफ में जॉय एंड हैप्पीनेस ऐड कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा अपने चैनल को, बेल बटन प्रेस कर दिया होगा, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स लिखें। विश यू ऑल द बेस्ट।